कहानी एक छोटे से कस्बे की है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। कस्बे में एक पुराना घर था जिसे कोई भी खरीदने या उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वह घर भूतिया था और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थी। कोई भी वहां रात नहीं बिताता था और दिन में भी लोग उसके पास से जल्दी निकलते थे। कस्बे में एक युवा लड़का विनोद आया। वह एक पत्रकार था और रहस्यमय घटनाओं पर लिखने के लिए प्रसिद्ध था। विनोद ने सुना था कि उस घर के बारे में बहुत सी अजीब बातें कही जाती थी, तो उसने फैसला किया कि वह खुद उस घर में जाकर देखेगा कि क्या सच में वहां कुछ है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। विनोद ने एक रात उस घर में जाने का तय किया। घर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घर खंडहर जैसा था, लेकिन कुछ हिस्सा ठीक भी था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर की सन्नाटे को देखकर विनोद को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। कमरे में जाते ही उसे एक पुराना चौकी, कुर्सियां और टेबल पड़ी हुई मिली। वह जैसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? विनोद ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वह कुछ और कदम बढ़ा और अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। विनोद के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे की पूरी जांच शुरू की। जैसे ही उसने एक पुरानी अलमारी खोली, अचानक एक बेहद डरावना चेहरा सामने आ गया। वह चेहरा किसी औरत का था, जिसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह औरत चिल्लाई, तुमने मुझसे पूछे बिना यहाँ क्यों कदम रखा? विनोद घबराकर चिल्लाया, मैं सिर्फ सच जानने आया था। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भाग निकला। वह डरते डरते बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर आया, घर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, तुमसे बदला लिया जाएगा। विनोद ने मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत फिर से दिखाई दी और फिर अदृश्य हो गई। विनोद ने सोचा कि वह किस्मत से बच गया है, लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उस रात के बाद वह अक्सर रात को बुरे सपने देखता था, और जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसे एहसास हुआ कि वह उस महिला की आत्मा के शिकंजे में फंस चुका था। कुछ महीने बाद विनोद ने अपना घर छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। वह घर फिर भी उसी हाल में खड़ा रहा, और लोग कहते थे कि अगर आप रात के समय उस घर के पास जाएं, तो आप भी उस महिला की आत्मा को देख सकते हैं। आज भी उस घर के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जो एक बार उस घर के अंदर गया, वह कभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता।